हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं वर्कशीट 2। लेकिन वर्कशीट 2 शुरू करने से पहले हमको समझना होगा कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इन्वर्स वेरिएशन इफ एन इंक्रीज इन x कॉजेज करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन y सच अ मैनर दैट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए x और y दो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, तो हम उनको कब बोलेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन में है। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ एन इंक्रीज इन x कॉजेज करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन y, यानी कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा आप कि एक हंसेगा तो दूसरा रोएगा, एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाला केस है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, y सच ए मैनर दैट x y रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे x इंटू वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए x इंटू वाई इक्वल्स टू के, यानी कि k फॉर क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वहां पे पहले वाले वेरिएशन में क्या होता था, डायरेक्ट वेरिएशन में x बाई वाई इक्वल्स टू के यानी कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए इनवर्स है, आई फॉर इनवर्स और आई फॉर क्या होता है, इनटू, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम वहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते थे, अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कितना है 12, नंबर ऑफ डेज कितना है 8। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें कितने वर्कर लगे स्टूडेंट्स, 12 वर्कर लगे हैं, और उस बिल्डिंग को पूरा करने में उनको कितना समय लगता है, 8 डेज लगता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि दिन यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 6 दिन में उस काम को आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो हमको जल्दी काम पूरा करना है, तो हम यहाँ पे वर्कर घटेगा कि बढ़ेगा स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा। वर्कर को हमें बढ़ाना होगा, काम जल्दी खत्म करना है तो वर्कर को बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे डिक्रीज किया और ऊपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं x का वैल्यू। ठीक है, फिर हम आपको समझाएंगे कि x y इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने बताया क्या करना है, हमको इंटू यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 इंटू 8 लिखना है, 12 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 6 लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते थे, फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते थे। ठीक है, d फॉर डिवाइड, d फॉर डायरेक्ट, i फॉर इनवर्स एंड इनटू। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू 12 इंटू 8 बाई 6, देखिए कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इक्वल्स टू कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमें कितना दिन यहाँ पे लगे स्टूडेंट्स, 16 डेज लगेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे अपना आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे भी हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि जो हमने x का वैल्यू निकाला वो सही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो हमको बोला है एक्स वाई, यानी अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज कीजिए ये x और ये y है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 12 इंटू 8 कितना होता है 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना निकला है 16, तो लिखेंगे 16 इंटू 6, ये भी कितना होता है 96। तो देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू सही है कि नहीं। और हर बार जब भी आप कितने बार भी निकालेंगे तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और आगे भी निकालना है, तो सबका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इसीलिए लिखा है x y इक्वल्स टू के कांस्टेंट, यानी x इंटू वाई आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन द फॉलोइंग टेबल्स a एंड b वेरी इनवर्सली, फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। तो a और b क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं x और यहाँ पे y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी हम इसको निकालने जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इनटू करना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 7 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू, देखिए x इक्वल्स टू 7 इंटू 8 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल्स टू कितना आ गया 7 2 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं केस सेकेंड। ठीक है, तो हम इसी नंबर को रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 8 इक्वल्स टू किसको लेना है
28 इंटू वाई, ठीक है। तो लिख लेंगे 28 इंटू वाई, ठीक है। y इक्वल्स टू 7 इंटू 8 बाई 28, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पे x और y के वैल्यू निकाला है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है x इंटू वाई इक्वल्स टू के, यानी कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा आता है, ठीक है। तो आप यहाँ a और b दिया है तो आप यहाँ पे x और y मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 8, ठीक है। तो देखिए 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x का वैल्यू हमारा कितना है 14, ठीक है। तो लिखेंगे 14 इंटू 4, ये भी कितना आ जाएगा 56, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 कितना आया 56। तो तीनों का देखिए हमारा वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आया, यानी हमने x इंटू वाई किया, यहाँ पे आप कह सकते हैं a इंटू बी किया, तो हमारा वैल्यू कितना आया सबका 56। तो इस तरह आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ a और b का आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम e और यहाँ लिख लेते हैं f, ठीक है। तो चलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, यानी 2.5 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू ई, ठीक है। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 8 बाई 4, ठीक है। देखिए ये 4 से कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 0 1, 2 2 जा 4 1 5, यानी 5.0 या 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। चलिए केस लेते हैं सेकंड, केस सेकंड इसी को रख लेते हैं, 2.5 इंटू 8 इक्वल्स टू 0.5 इंटू एफ, 0.5 इंटू एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 8 बाई 0.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल है और यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक है। यह तो आप समझिए कि डेसिमल डेसिमल दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना यहाँ पे डिजिट है, देखिए एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी, तो अपने आप कैंसिल हो जाता है दोनों अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल होगा ऊपर नीचे तब। या फिर और दूसरे तरीके से बता देते हैं आपको, देखिए 25 इंटू 8 बाई 5 आपने लिख लिया, ठीक है। देखिए ये जो डेसिमल है इसका आप ऊपर में इंटू कर दीजिए 10, ठीक है, और इसका डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट है 1, तो इसका नीचे कर दीजिए 10, ठीक है। 10 10 हो गया कैंसल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कितना निकल गया 5 8 जा 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा दोनों वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई का वैल्यू कितना है 5 और एफ का वैल्यू कितना निकला 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपना यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन। तो क्लास 8 के बच्चों से उसकी क्लास टीचर ने क्या कहा कि पोल्यूशन पे आप एक रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट द वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 डेज। जब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे 10 स्टूडेंट्स काम करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स, 3 डेज में, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिश इन 2 डेज। तो बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स की जरूरत होगी जब हमको काम को कितने दिन में खत्म करना है, 2 डेज में खत्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स बना लेंगे और इसको हम फिल करते हैं। देखिए लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, देखिए यहाँ पे 10 थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 10, तो 10 स्टूडेंट्स मिलके किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 डेज, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी काम को हमको खत्म करना है 2 डेज में, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स लगेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे
आप समझिए कैसे है इन्वर्स वेरिएशन का केस। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ 3 डेज में। अब हमको उसी काम को 2 दिन में खत्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा लगेंगे कि कम, ज़्यादा लगेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और ऊपर में क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यक्स, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे देयरफॉर 10 इंटू 3 इक्वल्स टू यक्स इंटू 2। तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 3/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी यक्स इक्वल्स टू कितना निकल गया 15, ठीक है। तो हमने क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने हो गए 15, यानी कि अगर 15 बच्चे होंगे तो काम जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं कि जो हमने यक्स का वैल्यू निकाला है वो सही है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा आंसर सेम आता है तो हमारा यक्स का वैल्यू सही होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 इंटू 3 क्या होता है 30, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला है 15, 15 इंटू 2 कितना आया 30, ठीक है। तो देखिए हमारा यक्स इंटू वाई हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि हमारा आंसर जो निकला है वो बिल्कुल सही निकला है 15 डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ बस कंप्लीट्स ए जर्नी इन 4 1/2 आवर। तो एक बस स्टूडेंट्स वो कितने स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अपना जर्नी वो कितने देर में कंप्लीट करता है 4 1/2 आवर्स में। आगे देखिए हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड ऑफ बस इज इंक्रीज्ड 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट जब वो वापस आ रहा था तो उसने अपना क्या किया स्पीड बढ़ा दिया। कितना स्पीड किया 45 किलोमीटर पर आवर किया। तो वो कितने देर में पहुंचेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे लेट द टाइम बी यक्स, ठीक है। हमसे क्या पूछा है हाउ मच टाइम, तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखिए आप इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, लिख लेंगे स्पीड किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर्स में, ठीक है। तो स्पीड कितना था देखिए 40 था, ठीक है। और टाइम कितना लगा इसको 4 1/2 आवर्स, 4 1/2 आवर्स लगा, ठीक है। अब स्पीड बस का बढ़ा दिया जा रहा है यानी 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45। तो अब बस को कितना देर लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। चलिए देखिए इनवर्स वेरिएशन का केस कैसे है। देखिए यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था तो कितने देर में पहुंचा 4 1/2 आवर्स में पहुंचा, ठीक है। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा स्टूडेंट्स कम लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे एक को इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 40 इंटू 4 1/2 इक्वल्स टू 45 इंटू यक्स, ठीक है। 40 इंटू 4 2 जा 8 1 9, 9/2 इक्वल्स टू 45 इंटू यक्स। कट हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। तो कितना आ गया 20 इंटू 9 इक्वल्स टू 45 इंटू यक्स, 45 इंटू यक्स। यक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 9/45, ठीक है। देखिए कट हो जाएंगे 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि टाइम कितना लगा, टाइम हो गया 4 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आगे चलिए देखते हैं कि हमने जो यक्स का वैल्यू निकाला है वो सही निकाला है कि गलत। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरा आंसर सेम आता है तो यक्स का वैल्यू सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 40 इंटू इसका हमने कितना निकाला था स्टूडेंट्स 9/2, तो लिखते हैं 9/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 0, यानी कितना आ गया
20 इंटू 9 कितना होता है 180, ठीक है। चलिए अब इसको निकालते हैं 45 इंटू कितना करना है मेरे को यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए देखिए 4 5 जा 20 का 0 2 4 4 जा 16 और 2 18, ठीक है। देखिए दोनों का आंसर कितना आया 180। इसका मतलब जो हमने यक्स का वैल्यू निकाला है वो सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो दिशा जब स्कूल जाती है तो किस स्पीड से अपना साइकिल चलाती है 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर सफर तय कर सकती है साइकिल से, तो उस स्पीड से वो साइकिल चला रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। तो जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाती है तो कितने देर में स्कूल पहुंचती है 20 मिनट्स में, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ सी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स। अगर उसको अपने स्कूल पहुंचना है 15 मिनट्स में तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। तो उसका क्या एवरेज स्पीड होगा कि वो 15 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं लेट द स्पीड बी यक्स। तो हमने यहाँ स्पीड को क्या मान लिया यक्स। इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे स्पीड, यहाँ लिखेंगे टाइम, क्योंकि आपको दो चीज दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहेगा किलोमीटर पर आवर में और यहाँ रहेगा मिनट, यूनिट आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो स्पीड देखिए कितना है इसका 12, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना ले रही है 20 मिनट्स, ठीक है। अब 15 मिनट्स में पहुंचना है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए देखिए क्या लिखना है, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कैसे केस है इनवर्स वेरिएशन का। देखिए स्पीड अगर उसका है 12 किलोमीटर पर आवर तो कितने देर में पहुंचती है 20 मिनट्स में पहुंच जाती है। तो अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है यानी जल्दी पहुंचना है तो उसको अपना स्पीड क्या करना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे और बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, टाइम को कम किया तो यहाँ स्पीड क्या होगा बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये केस क्या होगा इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। Therefore 12 इंटू 20 इक्वल्स टू यक्स इंटू 15। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 12 इंटू 20 बाई 15, ठीक है। ये देखिए दोनों 3 से कट हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया x इक्वल्स टू कितना आ गया 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको अपना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमको आंसर चेक करने के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले कर लेते हैं 12 इंटू 20 क्या हो जाएगा देखिए 0 और 12 2 जा 24 240 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने x का वैल्यू क्या निकाला है यहाँ पे 16 निकाला है, तो 16 इंटू 15 करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 240। तो दोनों का आंसर देखिए यहाँ पे सेम आ गया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है वो सही है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 15 men कैन रिपेयर अ रोड इन 24 डेज। यानी कि कोई एक रोड है उसको 15 लोग मिल करके 24 डेज में रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 men टू रिपेयर द सेम रोड। और अगर उसी रोड को रिपेयर करने में 9 लोगों को लगाया जाता है तो कितना समय लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमसे पूछ रहा है, देन हाउ लॉन्ग यानी कितना समय यानी कितना दिन यहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी यक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ मेन और इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो चलिए देखिए नंबर ऑफ मेन कितने हैं 15, तो यहाँ लिख लेंगे 15। तो कितना उनको दिन लगा 24 डेज, तो यहाँ लिखेंगे 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने आदमी लग रहे हैं 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। तो अब कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स कि इनवर्स वेरिएशन का ये केस कैसे है। देखिए यहाँ पे 15 लोग लगे हैं तो रोड बनाने में कितना दिन लगता है 24 डेज, ठीक है। अगर यहाँ पे आदमी हम कम कर दे रहे हैं यानी 9 men लग रहे हैं तो कितना समय लगेगा, तो बताइए कितना समय लगेगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा।
तो यहाँ पे समय क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने नंबर ऑफ मेन क्या किया, यहाँ पे कम किया, ठीक है। तो यहाँ पे डेज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जितना हम आदमी बढ़ाएंगे उतना जल्दी काम होगा, और अगर हम आदमी कम करेंगे तो दिन क्या होगा हमारा, और ज़्यादा लंबा समय लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। देयरफॉर 15 इंटू 24 इक्वल्स टू 9 इंटू यक्स, ठीक है। यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 24 बाई 9। ये दोनों स्टूडेंट्स 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू मेरा क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40, यानी कि क्या आया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहले कितना समय लगा था हमको, 24 डेज लगा था। हमने आदमी यहाँ पे कम कर दिया तो कितना डेज लगा, 40 डेज उसी काम को करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपना यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 40, ये भी कितना होगा, 360। तो दोनों का आंसर देखिए कितना है, सेम आया है। तो जो हमने x का वैल्यू निकाला है वो सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 30 गोट्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज, तो अगर 30 गोट्स मिल करके किसी फील्ड के घास को 15 दिन में खा के वो खत्म कर देती हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज, तो अगर 10 दिन में उसी फील्ड के घास को खा के खत्म करना है तो कितने गोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गोट्स बी यक्स। देखिए हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी गोट्स, तो हमने यहाँ पे माना लेट द नंबर ऑफ गोट्स बी यक्स, ठीक है। अब इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ गोट्स और इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ गोट्स कितने हैं, 30, डेज कितना है, 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको डेज दिया है तो हम इसमें डेज में लिख देंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे बना लेंगे यक्स, ठीक है। अब लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इनवर्स वेरिएशन का केस कैसे है। देखिए 30 गोट्स मिल करके किसी फील्ड के घास को 15 डेज में खत्म कर देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेज कितना है, कम है, तो निश्चित है कि नंबर ऑफ गोट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया है डेज, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गोट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 30 इंटू 15 इक्वल्स टू यक्स इंटू 10, ठीक है। तो यक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15 बाई 10, ठीक है। देखिए ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी कितना हो गया, देखिए यक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 यानी यक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। तो नंबर ऑफ गोट्स कितने हो गए, 45। तो लिख देंगे नंबर ऑफ गोट्स इक्वल्स टू 45। तो चलिए हम अपना यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं कि जो हमने यक्स का वैल्यू निकाला है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को, देखिए 30 इंटू 15 यानी इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। अब यक्स हम कितना निकालें, 45, 45 इंटू 10, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 450। देखिए दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। इसका मतलब जो हमने यक्स का वैल्यू निकाला है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।